हिंदुओं का खून बहाना आतंकवादियों का शौक बन चुका है। न जाति, न भाषा, न राज्य, बस एक सवाल कि क्या तुम हिंदू हो? जवाब आया गोली। जिसने जवाब नहीं दिया उसकी पैंट उतार कर चेक कर लो। सवाल आज इस देश की सरकार से भी है। सवाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से भी है कि जब आप ये दावा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो ये टारगेटेड हमले कैसे हो रहे हैं? मोदी सरकार बार बार कहती थी कि नोटबंदी के बाद, धारा 370 खत्म होने के बाद आतंकवाद खत्म हो गया था। लेकिन पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप आए तब दिल्ली जली। अब अमेरिका का उपराष्ट्रपति आया है तो कश्मीर में खून बह रहा है। क्या ये सब संयोग है? लगता तो नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं? देश के गृह मंत्री कश्मीर के दौरे पर गए हैं, लेकिन इस घटना के होने के बाद कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले क्यों नहीं इतने पस्त थे कि ऐसी घटना करने के पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता? क्यों आतंकवादियों में वो खौफ नहीं था? और इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा देश के गृह मंत्री को भी, देश के प्रधानमंत्री को भी। शब्दों के खंडहर में न्याय की तलाश नहीं हो सकती, क्योंकि जनता देख रही है और जनता को बयान नहीं, बदला चाहिए, निर्णायक बदला। जो खून बहा है उसका जवाब चाहिए, बिना भाषण, बिना दिखावे। कश्मीर में अगर हिंदू होना गुनाह बन गया है तो फिर सरकार की खामोशी पर सवाल उठेगा, क्योंकि सरकार आपको यह जवाब देना पड़ेगा कि आप देश चला रहे हैं या लाशें गिन रहे हैं। और अगर मोदी सरकार के भी राज में हिंदू की पहचान उसकी मौत बन जाए तो फिर किस शांति की बीन बजाई जा रही है? सोचेगा भी। यह हमला लश्कर-ए तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किया गया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के बाद यह सबसे बड़ा हमला था जो मजहब के नाम पर हिंदुओं का खून बहा रहा था। इन सब के बीच हम सब खामोशी से देख रहे थे। सड़कों पर हिंदुओं का लहू बह रहा था। पहलगाम का जो हमला है वो रूह कपाने वाला है। लेकिन अब बहुत हुआ और इस बात को खुलकर कहना होगा कि अब बस करो। अब निर्णायक लड़ाई लड़ो सरकार। और आप जो आज हमें सुन रहे हैं, जो चुप हैं वो भी दोषी हैं, जो डरते हैं बोलने से वो भी पहलगाम के इस खून में जिम्मेदार हैं। जो लोग आतंकवादियों की भाषा को विरोध समझते हैं, वक्त आ गया है कि उन्हें भी देशद्रोहियों की कोटि में डाला जाए। अब या तो बोलो और या इस बात का एहसास रखो कि आपकी चुप्पी का बोझ आपके बच्चों की लाशों को उठाने पर भी मजबूर कर सकता है। कश्मीर सिर्फ हिंदू का नहीं बल्कि भारत का मुकुट है और यह हमला भारत की अखंडता, भारत की एकता पर भी किया गया है। अब इस मुकुट पर खून के छींटे और बर्दाश्त नहीं, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा सांप है जो पूरी दुनिया को निगल जाएगा और उसे कुचलना जाना जरूरी है। और कश्मीर में मजहबी आतंकवाद का सच अब सारी दुनिया को स्वीकार करना होगा। यह लड़ाई केवल कश्मीर की नहीं है, केवल भारत की नहीं है, यह मानवता की जंग है। आतंकवादियों, उनके समर्थकों, सहानुभूति करने वालों को बेनकाब करना होगा। सरकार से खाना पूर्ति नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई की उम्मीद होगी। हर आतंकवादी को जड़ से उखाड़ना होगा सरकार। हर एक हिंदू का जो खून बहा, हर एक इंसान का जो खून बहा है कश्मीर में, उसका हिसाब लेना होगा। आप कश्मीर को जन्नत बनाने की तैयारी करो, लेकिन उससे पहले इस खूनी जहर को खत्म करो। देश की जनता चीख रही है, अब और खून नहीं, अब और आतंकवाद नहीं, अब और भारत की अखंडता, एकता पर हमला नहीं। आशा करते हैं कि इस घटना के बाद ऐसी घटना से हमें आपको रूबरू नहीं होना पड़ेगा, और अगर होना पड़ा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का नहीं होगा। आशा करते हैं कि जिनका खून बहा है उन्हें इंसाफ मिलेगा।
आशा करते हैं कि 140 करोड़ भारतीय एक सुर में सुर लगाकर कहेंगे कि जो हुआ वो भारत की अखंडता एकता पर हमला था और भारत ने मजहबी आतंकवाद की तरफ कहा है। और जो नहीं कह रहा उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत है। ईश्वर से हम मृतकों के परिजनों को ढांढस देने और मृतकों के लिए शांति की दुआ करेंगे। ओम शांति। जय हिंद।